बड़ी खबर लखनऊ से, जहां राजधानी लखनऊ के बीकेटी ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अरंबा में घटिया मटेरियल से बनाई जा रही इंटरलॉकिंग सड़क। आपको बता दें कि सरकार के पैसों का बंदर बांट करने में नहीं चूक रहे प्रधान व सचिव। वही सचिव आनंद चतुर्वेदी से बात करने पर बताया कि हम 1 नंबर का मटेरियल लगा रहे हैं, जबकि मौके पर जाकर देखने पर घटिया मटेरियल व पीला ईंट लगाकर बनाई जा रही इंटरलॉकिंग सड़क। आपको बता दें कि गांव के विकास के नाम पर ग्राम प्रधान व सचिव सिर्फ भ्रष्टाचार कर लगातार सरकारी पैसों का कर रहे हैं बंदरबाट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल। दादा, ये बताइए किस प्रकार जो भ्रष्टाचार ग्राम पंचायतों मोरा पीले ईंटे का इस्तेमाल किया जा रहा है, घटिया मटेरियल लगाया जाता है और सरकार करोड़ों रुपया दे रही है विकास के लिए, इस पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार का उद्देश्य है कि जो पैसा जारी हो रहा है वो ग्राम पंचायतों में आखिरी कोने तक पहुंचे। पैसा पूरा जारी हो जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर जो अधिकारी और जो काम करवाने वाले बस वहीं से जो है इस काम की गुणवत्ता गिरना शुरू हो जाती है। और वो पैसा जो सरकार ने दिया है विकास कार्य के लिए, ग्राम पंचायतों के गाँवों के विकास के लिए, वो जो है विकास न होकर के निजी लोगों की जेब में चला जाता है। कहीं न कहीं ताज़ा मामला एक ग्राम पंचायत रंबा का आया बीकेटी क्षेत्र में लग रहा है। वहाँ पे लगभग 300-400 मीटर पे इंटरलॉकिंग लग रही, जहाँ पे सिर्फ पीला ईंटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एक कार्रवाई ये होनी चाहिए कि उसमें सबसे पहले जितना निर्माण हुआ है अधिकारियों को चाहिए, खंड विकास अधिकारी बख्शी का तालाब को चाहिए कि वहाँ पर जिम्मेदार जो सचिव है उनके खिलाफ एडीओ स्तर की टीम बनानी चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। जितना काम हुआ है उसी काम को लेकर के उतनी काम पे गुणवत्ता की जांच करा लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भ्रष्टाचार का और ग्राफ नहीं बढ़ेगा, नहीं तो पूरा निर्माण ही भ्रष्टाचार पे खप जाएगा और पूरा पैसा जो विकास के लिए दिया गया है वो भ्रष्टाचार की तरफ जाएगा। बड़ी खबर मुरैना से, जहां जैन मिलन ने बच्चों को स्टेशनरी वितरित की। जैन मिलन वर्धमान ने शासकीय विद्यालय में बच्चों को स्टेशनरी वितरित की। जैन मिलन वर्धमान की क्षेत्रीय संयोजिका सरिता जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जैन मिलन की सभी सदस्याएं शासकीय नवीन विद्यालय हाई स्कूल क्रमांक 1 पहुंचकर कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों को पेन, पेंसिल, कॉपी सहित स्टेशनरी का सामान प्रदान किया। महिलाओं ने बच्चों से पढ़ाई एवं भोजन संबंधी जानकारी भी ली। बच्चों ने बताया कि हमें लंच में रोटी, सब्जी, चावल एवं कभी कभी खीर भी मिलती है। जैन मिलन की ओर से बच्चों को बिस्कुट व टॉफी भी वितरित की गई। इस अवसर पर जैन मिलन की क्षेत्रीय संयोजिका सरिता जैन, अध्यक्षा रूबी जैन, सचिव दीपिका जैन, कोषाध्यक्ष सुप्रिया जैन, रीना जैन, आरती जैन सहित अन्य सभी सदस्याएं उपस्थित थी। बड़ी खबर भीलवाड़ा से, जहां रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों को हो रही परेशानियां, तुरंत हो दूर और जल्द बने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रोडवेज बस स्टैंड। भीलवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड पर कई प्रकार की अव्यवस्थाएं हो रही है, जिस कारण आए दिन रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त जन समस्या को लेकर एडवोकेट आजाद शर्मा के नेतृत्व में भीलवाड़ा की जनता ने मुख्य प्रबंधक का प्रदर्शन कर घेराव किया और ज्ञापन दिया। मौके पर प्रबंधक को साथ लेकर रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण किया गया, जहां पर अनेक अव्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया और एडवोकेट आजाद शर्मा ने कहा कि रोडवेज बस स्टैंड भीलवाड़ा का आईना है। देश भर में आने वाले यात्री रोडवेज बस स्टैंड को देखता है, जिसकी हालत बहुत ही बेजार है, और मांग की कि जल्द से जल्द रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्थाएं की जाए। साथ ही पार्किंग के नाम पर अनावश्यक रुपयों की मांग को रोका जाए। रोडवेज बसों की हालत अंदर व बाहर से बहुत खराब है, जिससे यात्रियों को बैठने में परेशानियां होती हैं। आप सरकारी तनख्वाह तो ले रहे हो, लेकिन काम नहीं कर रहे हो। रात दिन जिस प्रकार आपके घर की साफ सफाई रहती है, आप घर का जो एंट्रेंस होता है उसको अच्छा बना करके रखते हो, घर की गाड़ी की सफाई करते हो, तो भाई भीलवाड़ा के रोडवेज बसों की हालत सुधरे, भीलवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड की हालत सुधरे, पार्किंग की हालत सुधरे। पार्किंग पर जब कोई व्यक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति को बिठाने के लिए बस में जाता है या किसी महिला को छोड़ने के लिए जाता है, तो पार्किंग के जो लोग बैठे हुए हैं वो दुर्व्यवहार करते हैं। और जो सफाई का जो स्तर आज
रोडवेज बस स्टैंड का लग रहा है, उससे लगता है कि आज भी भीलवाड़ा 18वीं शताब्दी में है। हम चाहते हैं कि भीलवाड़ा का रोडवेज का बस स्टैंड 21वीं शताब्दी का हो, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस हो और सुबह से लगा करके शाम तक 10 बार भी सफाई करनी पड़े तो सफाई हो। जिस प्रकार रेलवे स्टेशनों की हालत सुधरी है, उसी प्रकार रोडवेज बस स्टैंड की भी हालत सुधरे, रोडवेज की बसों की भी हालत सुधरे। अन्यथा भीलवाड़ा की जनता अब उग्र आंदोलन करेगी। ऐसी लचर और नाकाम व्यवस्था को भीलवाड़ा की जनता सहन नहीं करेगी। 2.5 करोड़ रुपया तुरंत प्रभाव से लगना चाहिए और रोडवेज बस स्टैंड पर जो पानी का भराव बरसात में हो जाता है वो बंद होना चाहिए। और जो व्यक्ति मरे हैं इनकी लापरवाही के कारण उन लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो व्यक्ति इस लापरवाही का शिकार हुए हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। इसको लेकर के आज हम यहाँ रोडवेज बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिकारी को मौके पर ले जाकर के दिखा रहे हैं कि देखिए आपकी क्या व्यवस्था है, इनको तुरंत सुधारें। बड़ी खबर अलवर से, जहां कोट कासिम में आयोजित ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक दीपचंद खैरैया रहे। उपखंड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोट कासिम में ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव के कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक दीपचंद खैरैया रहे। इस मौके पर विधायक ने समस्त ब्लॉक के शिक्षक गणों को व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। उसी कड़ी में अभी युवा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में युवा प्रतिभा सामने आएंगी और बताया कि राजस्थान के युवाओं को मौका देने, उनकी प्रतिभाओं को निखारने एवं राज्य के दुर्लभ लुप्त कला एवं संस्कृति के संवर्धन संरक्षण हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के मार्गदर्शन में ब्लॉक कोट कासिम जिला अलवर में आयोजित राजस्थान युवा महोत्सव में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं प्रभु से इन सभी युवाओं के उज्जवल व स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ। इसलिए साथियों, ऐसी भावना भरने के लिए निश्चित ऐसी दिशा में उनको जोड़ने का प्रयास करें। बल्कि एक पार्टी रात दिन एक ही बात करती है, कभी धर्मों में बांटना, कभी जातियों में बांटना, कभी विकास का काम तोड़ना। ये कहिए गौड़े को कभी विकास नहीं करेंगे, वो विनाश का काम जरूर आगे बढ़ करके काम करना चाहते हैं। ये स्थिति दूसरी पार्टी की है। इसलिए साथियों, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 3 बातों पर विशेष जोर दिया है। स्वस्थ रहे इंसान, स्वस्थ रहेंगे तो हम और भी काम कर पाएंगे और स्वास्थ्य के लिए जितना हो सकता है सारे हॉस्पिटलों को अच्छी तरह बना दिए। तो वही 12 हॉस्पिटल तो मैं नहीं खोले, कोई खोला है कि किसी ने, और उनमें सब सुविधाएं जो बड़े हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं पूरी करी है। आपने ये भी देखा होगा कोरोना में, जिसमें 2 बजट हमारे चले गए थे, फिर भी हम लगे रहे और उन्होंने सारी सुविधाएं पूरी की। दूसरी है शिक्षा, अच्छी शिक्षा देने के लिए गहलोत जी ने सबों को आह्वान कर रखा कि अच्छी शिक्षा देंगे तो इस देश भी मजबूत होगा, हम कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए अच्छी शिक्षा के लिए उन्होंने सारे दरवाजे खोल रखे थे। 313 आपने पता होना चाहिए, कभी भूख बिछाने देख लेना, उससे दूसरी पार्टियों के राज को देख लेना। 313 ये कहिए कि हमारे कॉलेज खोले गए गहलोत जी के हाथ से, मामूली बात नहीं है। 313 और तो इंग्लिश स्कूल अलग, आयुर्वेद के स्कूल यानी कहिए कि वो अलग, यानी संस्कृत के स्कूल अलग, और सारे के सारे जो हायर सेकेंडरी 8वीं से सीधे हायर सेकेंडरी बनाए हैं, वो शिक्षा के लिए एक अच्छी, मैं कहूँगा कि योग्यता के लिए आम जनता को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने के लिए ये बहुत तगड़ा कार्य उन्होंने किया। बड़ी खबर अलवर से, जहां रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौमा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेने वाला छात्र लंबा तिलक लगाकर आया।
इस पर अध्यापक द्वारा समझाया गया कि लंबे तिलक लगाने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। इस बात से रुष्ट हो दूसरे दिन अनेक बच्चे तिलक लगाकर शाला में आए और उसके बाद कुछ बच्चों के अभिभावकों ने प्रधानाचार्य से शिकायत की कि हमारे बच्चों को तिलक लगाकर आने से मना किया है। प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र मीना द्वारा समझाया गया कि तिलक लगाने से किसी ने मना नहीं किया है। इसके बाद आज तीसरे दिन तिलक लगाकर आने पर साहिल और शुभम दो बच्चों में बहस हो गई और दोनों आपस में जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। इसके कुछ समय बाद स्टाफ रूम में अध्यापक बालक शुभम से इस बारे में जानकारी ले रहा था। इतने में शाला में बाहर से 4-5 युवक विद्यालय में आए और यूसुफ नाम के युवक ने शुभम को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। प्रधानाचार्य सुभाष मीना ने बताया कि इस बारे में हम कुछ संज्ञान लेते इससे पहले ही दोनों पक्षों के लोग स्कूल के बाहर ही भीड़ गए। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी और थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने मैं पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और लोगों को इधर उधर कर मामला शांत कराया। इधर स्कूल के बाहर हुए झगड़े में युवक युवराज को चोटें आई हैं। इस बारे में युवक युवराज की तरफ से कुछ नामजद लोगों के खिलाफ रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। स्कूल में जो आज ये बच्चों का मामला बाहर जाके सांप्रदायिक रंग लेने लगा, इस मामले में आपका क्या कहना है? ये दिनांक 25 तारीख की बात है। 25 को मैं बीसी में था जी, शिक्षा सचिव जी की बीसी थी, तो मैं बीसी में था। तो पीछे से एडमिशन वाले बच्चे आए तो उनके तिलक वाला इश्यू बताया गया कि उनको एक गुरुजी ने कहा कि भाई तुम लंबा तिलक लगा के बताओ, पढ़ने के लिए आते हो। तो उस चीज़ को लेकर के बच्चों थोड़े नाराज़ हो गए और एग्रेसिव हो गए और लंच में सारे बच्चे ही तिलक लगा के आ गए। कोई बात नहीं थी। उसके बाद में दूसरे दिन जब मैं आया तो मैंने भी देखा प्रार्थना सभा में सारे बच्चे लगभग तिलक लगा के बैठे थे। मैंने बच्चों से बात भी की लेकिन हमने कोई मना नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आप तिलक लगा के आ सकते हो भाई, इस प्रकार का हम आपको कोई पाबंदी थोड़ी करेंगे। लेकिन बेटे तो इसमें कोई बात नहीं हुई, बच्चे समझ गए। उसके बाद उनके गार्जियंस भी आए, उन्होंने कहा कि साहब हमारे बच्चों को तिलक लगाने के लिए मना किया है। तो हमने कहा भाई किसी ने ऐसा मना नहीं किया, आप ठीक स्वतंत्रता है, आप तिलक लगा के आए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप पढ़ने के आए ले आए। आगे क्या हुआ वो? तो उसके बाद में अगले दिन दो बच्चों में बहस हो गई। एक मेबो का बच्चा था साहिल और एक शुभम राजपूतों का बच्चा, कक्षा 11 में पढ़ते हैं। तो वो आपस में धर्म के बारे में एक दूसरे ने आपस में टिप्पणी की है। उन्होंने अब टिप्पणी की तो वो बात उनके घर तक पहुंच गई और घर वाले दोनों पक्ष हमारे पास आए तो हमने दोनों को समझा दिया और वो समझा के दोनों भी चले गए। मामला शांत हो गया, कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद में एक बच्चा यूसुफ नाम का लड़का आया, उसने शुभम को विद्यालय में हमारे गुरुजी के पास था बच्चा, फिर भी उसने मतलब ये कि इतनी हिम्मत की कि वो उस बच्चे के एक थप्पड़ मार गया। बाहर का आदमी, बाहर का बच्चा था एक यूसुफ नाम का, वो थप्पड़ मार गया। तो उसको हम जब तक मामले में संज्ञान लेते उससे पहले ही दोनों पक्ष स्कूल से बाहर आपस में मतलब ये कि टकरा गए। और हमने बाद में उनको हमें उन्होंने मौका ही नहीं दिया समझाने का, आपस में बाहर ही टकराए। विद्यालय में बच्चों में नहीं कोई हाथापाई हुई, नहीं कोई झगड़ा हुआ। तो बाहर हाथापाई भी हो गई उनकी? बाहर पता नहीं उन्होंने हाथापाई हुई है नहीं हुई हो तो गांव वाले बताएंगे, लेकिन बाहर वो आपस में पूरी गैदरिंग हो गई, 200 400 500 आदमी की गैदरिंग हो गई और वो बाहर ही इकट्ठे हो गए। उसके बाद में स्कूल में लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच्चे बिल्कुल माहौल बिल्कुल शांत है, कोई बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। सारे बच्चे एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, एक साथ पानी पीते हैं, किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है, विद्यालय बिल्कुल शांत है। ठीक।